वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिंग। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डायरेक्टिंग का मीनिंग करेंगे, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। Directing refers to such a multi-dimensional process under which management provide leadership to the employees. They are given orders and directions. They are motivated to work efficiently and regular evaluation of their performance is also made. Directing हमारा एक मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को लीडरशिप, उन्हें ऑर्डर्स देती है, डायरेक्शन देती है कि उन्हें किस वे में काम करना है। बेसिकली वो मोटिवेट करती है उनको कि वो अच्छे तरीके से काम करे और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस की डेली इवैल्यूएशन होती है सो दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में बी अचीव्ड। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग present at every managerial level. In every organizations, managers at every level guide, supervise and motivate their subordinates. डायरेक्टिंग है वो सभी लेवल की मैनेजमेंट के ऊपर प्रेजेंट है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जितने भी मैनेजर्स हो वो गाइड करते हैं अपने सुपरवाइज, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं रिगार्डिंग देयर वर्क। व्हेन एवर देयर आर सीनियर एंड सबऑर्डिनेट्स, डायरेक्टिंग इज प्रेजेंट। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीनियर और सबऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टिंग भी होगी ही होगी। रिजल्ट ओरिएंटेड, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग इज रिजल्ट ओरिएंटेड। जो हमारा डायरेक्टिंग का प्रोसेस है वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। अंडर इट सीनियर्स इन्फ्लुएंस एंड मोटिव द सबऑर्डिनेट्स सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में बी अचीव्ड। जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्टिंग एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी सीनियर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिव करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकें। Continuous process in any organization. The process of directing is a continuous process as long as organization is existing and it is functional. Senior keep on directing their subordinates towards the achievement of organizational goal. कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अगर उसकी परफॉर्मेंस होती है, मतलब कि जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग कर रही है उसके फंक्शंस हो रहे हैं डेली, तब तक क्या है कि जितने भी सीनियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के काम को डायरेक्ट करते हैं कि अचीवमेंट होए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसलिए बोलते हैं कि डायरेक्टिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है। Influence of human element. The process of directing is concerned with the human beings. जो डायरेक्टिंग है वो इन्फ्लुएंस होता है ड्यू टू ह्यूमन एलिमेंट्स। डायरेक्टिंग डायरेक्टली किसके साथ कंसर्न है? हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ। दैट इज़ वाई ह्यूमन एस्पेक्ट हैव अ स्पेशल प्लेस इन इट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टिंग के अंदर एक ह्यूमन एस्पेक्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। अंडर इट सीनियर इन्फ्लुएंस एंड मोटिव द सबऑर्डिनेट। इसके अंदर जो सीनियर्स होते हैं वो मोटिवेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। नेक्स्ट हम इसके अंदर करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। बेसिकली जो डायरेक्टिंग है उसके मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरवाइज, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले सुपरविजन। Supervision refers to that element of directing under which higher authorities keep a watch on the activities of their subordinates. सुपरविज़न हमारा वो एलिमेंट आ जाता है डायरेक्टिंग का जिसके अंदर क्या होता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ होती है जैसे कि मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, वो अपने सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ को देखती है सो डैट इट मे बी इंश्योर डैट द एक्टिविटीज़ ऑफ द सबऑर्डिनेट्स आर इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। की जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमारी सबऑर्डिनेट्स की वो टाइमली परफॉर्म हो रही है, इन अकॉर्डेंस विद हो रही है सीनियर के और पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के रूल के अंदर ही हो रही हैं। Motivation refers to that process under which employees and subordinates are educated in such a way that they
वॉलंटरी वर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन वो प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और सबऑर्डिनेट्स हैं, हम सभी को उन्हें एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं इस तरीके के साथ कि वो काम कर सके वॉलंटरी, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो। लीडरशिप Leadership refer to that process through which higher authorities influence and encourage their employees and subordinates so that they may be made work for the achievement of the goals of the organization। लीडरशिप भी वो प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं, इनकरेज करती हैं अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स को होते हैं कि वो काम करें और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सकें। फोर्थ एलिमेंट आ गया हमारे पास क्यूमिकेशन। क्यूमिकेशन रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर देन टू पर्सन्स एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फीलिंग्स और व्यू पॉइंट्स एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, सो डैट कॉमन अंडरस्टैंडिंग में बी डेवलप अबाउट द स्पेसिफिक इशू। कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उन सभी के बीच में कम्युनिकेशन हो, वो सभी एक दूसरे के व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करे, और अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या स्पेसिफिक इशू आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उस रिगार्डिंग भी वो सभी आपस में कम्युनिकेशन करें।